नमस्ते बच्चों। निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन में जो कार्य करना है वो कैसे आप लोग करोगे, ठीक है। तो जो हम 3 निबंध दिए हैं, 3 दिन का समय दिए हैं, वो आप लोग 3 दिन में बहुत सुंदर से कॉपी बनाओगे, बहुत सुंदर से सोचोगे, इसके बारे में लिखोगे, खुद से सोचोगे, ठीक है, कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखोगे, ओके। तो कैसे आप लोग लिखोगे, देखो पहला निबंध है कि बच्चों आप सब तो जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। कल 8 मार्च था और कल के दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाए ना। तो आप महिलाओं के प्रति क्या करना चाहेंगे ताकि महिलाएं भी पुरुषों की तरह निडर और साहसी समाज में रह सके। आपको खुद सोचना है कि आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे, कौन कौन सा ऐसा काम है जो महिलाएं भी पुरुषों जैसा निडर हो, ठीक है, कहीं भी जाए तो निडर होके जाए, साहसी से जाए, डरे ना, ठीक है। तो आप ऐसा क्या करना चाहेंगे ताकि निडर और साहसी समाज में रह सके, महिलाएं भी, उसे भी सम्मान मिल सके और महिलाओं पर हो रहे अपराध कम भी हो सके। महिलाएं पे जितना भी अपराध हो रहा है, ठीक है, दहेज प्रथा को लेके, फिर बहुत सारा चीज़ जो भी अपराध हो रहा है वो कम कैसे किया जा सके और उनको भी पुरुषों के जैसा सम्मान कैसे मिले समाज में, ये आप लोग को खुद से सोचना है, ठीक है, खुद से सोचना है। और जो भी आपके मन में आ रहा है वो निबंध के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। पहला निबंध समझ में आया। दूसरा है कि आपने देखा होगा कि अच्छी संगति में पढ़कर मनुष्य उन्नति करता है और बुरी संगति में पढ़कर अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। देखिए दूसरा निबंध है, उन्हीं के संस्कारों को हम सीखेंगे। अगर बुरी संगति होगा, संगति हमारा बुरा होगा, तो हम उसी लोग को जैसा बनेंगे, ठीक है। तो सत्संगति का महत्व बताते हुए निबंध लिखना है, ठीक है। सत्संगति का महत्व बताना है। देखो 2 चिड़िया का कहानी था जिसमें एक पूरा भूकंप, बाढ़ आता है, आंधी तूफान आता है, तो एक चिड़िया उड़ के साधु संन्यास के आश्रम में जाके गिरता है और दूसरा जो चिड़िया होती है वो चोर के महल्ला में जाके गिरती है। तो जो चोर के महल्ला में जाके गिरती है ना, उसका व्यवहार चोरों जैसा ही हो जाता है, ठीक है। वो उसी तरह अपना व्यवहार बना लेती है चोरों की तरह। और जो साधु सन्यासी के महल्ला में जाके गिरती है चिड़िया, वो क्या साधु सन्यासी के जैसा ही वो बना जाता है। तो वो क्या है, सत्संगति का महत्व है, ठीक है। हमारा संगत कैसा है, अगर अच्छा लोग हैं हमारा संगत में तो हम अच्छे बनेंगे और बुरे लोग हैं तो हम बुरे बनेंगे, ठीक है। तो यही आपको सोच के सत्संगति का जो महत्व है वो बताते हुए निबंध लिखना है। दूसरा भी हो गया। अब तीसरा क्या है, देखिए आपको झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची का भ्रमण का अवसर मिला है। आप रांची घूमने गए हो, ठीक है। आपने रांची के अनेक दर्शनीय स्थल देखे और रांची का जो दर्शनीय स्थल है वो अनेक दर्शनीय स्थल देखे और उनके मनोरंजन भी किए और उनसे आपको ज्ञान भी मिला, ठीक है। तो आपने जो कुछ देखा उसका वर्णन करते हुए निबंध लिखना है, ठीक है। और निबंध कितने शब्दों में होगा, 180 से 200 शब्द में, ठीक है। तो 3 निबंध है। एक है महिलाओं के प्रति, आप कैसे जागरूक होंगे, महिलाओं को भी निडर और साहसी बनाया जाए और उन हो रहे अपराधों को कैसे कम किया जाए, वो खुद से आप सोचिएगा, ठीक है, और लिखिएगा। दूसरा है सत्य संगति का महत्व बताना है। और तीसरा है कि रांची भ्रमण किए तो वहाँ के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में आप क्या देखे, क्या सीखे, वो लिखना है, ठीक है। निबंध समझ में आ गया। 3 निबंध करना है, तीनों आप लोग को खुद से लिखना है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अनुच्छेद लेखन। देखिए 3 अनुच्छेद लेखन भी आप लोग को दिया गया है। पहला अनुच्छेद है कि बच्चों आप सब तो जानते हैं कि होली का त्यौहार आने वाला है। आप सब जानते हैं ना कि मार्च महीना में होली का त्यौहार आने वाला है और होली हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है, ठीक है। होली हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसमें बुराई का अंत होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग होली मनाते हैं, ठीक है। और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कोरोना के नियमों का पालन करते हुए आप होली पर्व किस तरह मनाएंगे, अनुच्छेद लिखिए। देखिए आपको वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भी
मतलब कोरोना के जितने नियम हैं उसका पालन भी करना है और होली भी मनाना है, तो आप कैसे मनाओगे? ठीक है, आप खुद से सोचोगे, ठीक है, तब निबंध लिखोगे। ठीक है। दूसरा है, आप अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन गए हैं, रेलवे स्टेशन घूमने के लिए गए हैं अपने पापा के साथ। वहाँ की भीड़, वहाँ का शोर हल्ला, आती जाती रेलगाड़ियाँ और वहाँ फैली गंदगी का वर्णन करते हुए आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है। तीसरा है, परीक्षा के नाम सुनते ही मन में एक अनजाना सा डर भय जाग जाता है। जब परीक्षा का नाम सुनते हैं कि परीक्षा होने वाला है, अगले महीना में परीक्षा होने वाला है, तो एक भय होता है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, क्या होगा। ठीक है। परीक्षा के पहले तरह तरह के भाव विचार हमारे मन में उठते हैं और मन में बहुत सारे विचार उठते हैं। ठीक है, जो परीक्षा के बाद समाप्त हो जाते हैं, और परीक्षा जैसे ही समाप्त हो जाता है भाव विचार भी समाप्त हो जाते हैं। परीक्षा के पहले आपने कैसा अनुभव किया, परीक्षा होने के पहले आपने कैसा अनुभव किया, ठीक है, वो एक अनुच्छेद के माध्यम से बताना है। समझ में आ गया? 3 विषय दिया गया है, एक होली पर्व कैसे मनाएंगे, आपको नियमों का पालन भी करना है और पर्व भी मनाना है। दूसरा है कि रेलगाड़ी स्टेशन, रेलवे स्टेशन में आप क्या क्या देखिए, वहाँ भीड़ है, शोर शराबा है, आती जाती रेलगाड़ियाँ हैं और वहाँ फैली गंदगी है, उसका वर्णन करना है। और तीसरा, परीक्षा के पहले आप कैसा अनुभव किए वो बताना है अनुच्छेद के माध्यम से। और अनुच्छेद जो लिखिएगा वो 80 से 100 शब्दों में ही होना चाहिए। ठीक है, 80 से 100 शब्दों में ही होना चाहिए। निबंध 180 से 200 और अनुच्छेद जो होगा वो 100 शब्दों में ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया निबंध में क्या करना है, अनुच्छेद में क्या करना है, हम समझा दिए हैं। अब आप लोग को खुद सोचना है और उस विषय पे खुद बनाना है, और कॉपी बहुत सुंदर बनाना है, राइटिंग भी सबका बहुत सुंदर होना चाहिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।